हेलो, हाँ आनंद तो दिखाई दे रहा? यस सर। हाँ, यस सर। यस सर। अब हम लोग मोशनल ईएमएफ के बारे में जो बात की है इसको अब जल्दी बोल रहे हैं, खत्म करेंगे। एबीसीडी मेरा करंट लूप है, करंट लूप में सॉरी ये लूप है, क्लोज लूप है, कंडक्टिंग लूप है, और इसमें सीडी जो मेरा ये कंडक्टर है सीडी साइड, ये स्लाइडिंग कर सकता है आगे पीछे। अब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रिप्लेस किया हुआ है। अब CD slide B, this CD slide B moves towards the right direction, with the velocity v, and it reaches to the point EF, and it takes time t. ये कितना समय ले रहा है? टाइम t ले रहा है। आशुतोष अनम्यूट करो। टाइम t ले रहा है और ये EF पॉइंट में पहुंचा। तो पहले मेरा लूप क्या था? ABCD, बाद में मेरा लूप क्या हुआ? ABEF। इनिशियल लूप ABCD, फाइनल लूप मेरा क्या था? ABEF बना। सो हम लोग जानते हैं चेंज इन फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज लूप d phi इज इक्वल टू फ्लक्स डेंसिटी इनटू चेंज इन एरिया होता है। तो फ्लक्स डेंसिटी B इनटू चेंज इन एरिया, फाइनल एरिया ABEF, इनिशियल एरिया क्या है? ABCD इज इक्वल टू B इंटू एरिया, इसको मल्टीप्लाई माइनस किया ABEF से ABCD, तो क्या बच गया? CEFD, ये पार्ट बच रहा है। तो एरिया DEF आ गया, ये इज इक्वल टू ये B का B इंटू ये क्या हो जाएगा? CD इंटू DF, एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ यहाँ पर मेरा आ जाएगा CD इंटू DF। तो CD का वैल्यू है मेरा L और DF का वैल्यू है V, वेलोसिटी के साथ जा रहा है, और यहाँ से CD लेवल से EF लेवल तक आने में उसको टाइम लगा dt। शुरू में हम लोग बोल रहे हैं यहाँ dt टाइम, इट टेक्स टाइम dt, ये dt आ गया V इंटू dt। अब हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू लेंथ और लॉ से माइनस df बाई dy बाई dt होता है, और अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू d बाई dt, इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 4 का जो वैल्यू है d का, ये वैल्यू को इक्वेशन 5 में पुट किए तो E इज इक्वल टू ये E इज इक्वल टू d। तो यहाँ मेरा d है BL इंटू VDF, सॉरी BL इंटू VDT डिवाइडेड बाई ये dt, dt will cancel, so BLV induced ये मेरा induced EMF E is equal to B magnetic flux density into length of the conductor into velocity of the side CD जो है। नेक्स्ट इडी करंट, ये पूछता है शॉर्ट इडी करंट, या ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा इसका डिफिनेशन और उसमें से चुनना होगा इडी करंट। व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए शीट ऑफ मेटल, मैग्नेटिक फ्लक्स जब मेरा शीट ऑफ मेटल से कनेक्टेड है। इसके पहले हम लोग क्या बात बोल रहे थे? फैराडे लॉ, लेंज लॉ में सर्किट से था। अभी मेरा क्या है? जब ये शीट ऑफ मेटल से लिंक्ड है, then changes and EMF is induced in it. Here also EMF is induced in it. The induced current flow in the closed path perpendicular to the line of induction is the mass of metal. This type of current is known as eddy current or Foucault current. ये एक्सपेरिमेंट है। जैसे ये मेरा क्या है? ये मेटल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, सॉलिड कॉपर सिलेंडर दिख रहा है, ये मेटल है। यहाँ थ्रेड से इसको लटका दिया गया है, तो नॉर्थ और साउथ पोल इंडिकेट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू इस डायग्राम का आधार, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ हम लोग बोल रहे हैं द एडी करंट फ्लो सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द करंट अपोजेस देयर मोशन, अपोज करेगा मोशन को।
So eddy currents acts as a breaker के रूप में ये काम करता है। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एप्लीकेशंस ऑफ एडी करेंट्स, 4-5 पॉइंट को याद कर लेना। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग में आ रहा है, इंडक्शन फर्नेस में, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में, एनर्जी मीटर में, इंडक्शन मोटर, स्पीडोमीटर, इसको थोड़ा रट लो। एप्लीकेशंस ऑफ एडी करेंट्स कहाँ है, एप्लीकेशंस के लिए देता है शॉर्ट में, एप्लीकेशंस ऑफ एडी करेंट्स। तो हम लोग क्या ये 4-5-6 पॉइंट का जो भी लिखा हुआ है इसके बारे में लिखेंगे। 2 नंबर या 3 नंबर का रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग में, इंडक्शन फर्नेस में, इलेक्ट्रिक ब्रेक में, एनर्जी मीटर में, इंडक्शन मोटर में, स्पीडोमीटर में। स्पीडोमीटर पर नेट से देख लेना स्पीडोमीटर के बारे में। स्पीडोमीटर नेट में देख लोगे। स्पीडोमीटर के बारे में थोड़ा पूछा जाता है। स्पीडोमीटर ये पार्टिए। नेक्स्ट सेल्फ इंडक्शन और दूसरा है, ये दोनों ही पूछेगा एक साथ। म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय L and mutual inductance is denoted by M. सेल्फ इंडक्शन इसका होता है कॉइल का सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन करेंगे। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। सिर्फ यूनिट करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, when unit current flows through the coil, the magnetic flux linked with the circuit. सिंगल यूनिट करंट। अब ये मान लो मेरा कॉइल, ये कॉइल, इसको ये देखो तो ईएमएफ है, यहाँ करंट मेरा इधर से जा रहा है, कॉइल से होते हुए कहाँ गया, यहाँ पर ये कुंजी के लगा हुआ है। तो इस डायग्राम के आधार पर बोल रहे हैं इफ ए कॉइल carrying a current I, so at any instant of time the magnetic flux linked with this flux is directly proportional to the current flowing through the coil. According to this diagram, we can say that if a coil carrying a this coil is carrying a current I, so the magnetic flux linked with this coil is directly proportional to the current. Magnetic flux, phi, magnetic flux is directly linked with directly proportional to the current because current is flowing through this coil. So phi is equal to, ये constant के चलते equal to constant L लगा दिए into I. Question 1. ये I with the self inductance of the coil, देखो लिखा हुआ है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अगर हम लोग डिफिनेशन के आधार पर क्या बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट, यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट, देख रहे हो ना, यूनिट करंट, इफ करंट इज इक्वल टू 1, उस केस में इफ करंट इज इक्वल टू 1 then equation 1 can be written as phi is equal to L, phi is equal to L। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ माइनस डी फाई बाई डी टी होता है इज इक्वल टू ये पार्ट है इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। फाई का वैल्यू मेरा कितना आया L इंटू आई, ये देखो क्वेश्चन 1 में L इंटू आई, फाई का वैल्यू है इज इक्वल टू माइनस ये L का L डी आई बाई डी टी। यहाँ करंट हम लोग क्या बोल रहे हैं, करंट हमारा कितना वैल्यू है 1, करंट का वैल्यू हम 1 ले रहे हैं और इट टेक्स टाइम टी, इफ di by this di by dt is equal to 1, so in that case equation 2 can be written as E is equal to minus L। तो इसके आधार पर बोल रहे हैं कि self inductance of a coil is numerically equal to the self inductance of a coil is numerically equal to the
induced EMF in the coil when the rate of change of current flowing through it is unity. करंट का वैल्यू हम लोग कितना ले रहे हैं? यूनिट ले रहे हैं, सिंगल ले रहे हैं. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल मींस दिस L, ये सेल्फ इंडक्टेंस L is numerically equal to the induced EMF. Induced EMF means E, E. In the coil when the rate of change of current flow through it is unity. ये करंट जिससे से फ्लो करेगा उसका वैल्यू कितना होगा? यूनिट अगर है तब L is equal to self inductance of a coil is equal to induced EMF E. फिर से बोल रहे हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल डिफिनेशन is defined as the magnetic flux linked with the circuit when unit current flow through it. Suppose this is the coil and this coil is attached with this EMF punji K, Ek, and the current I is flowing through this coil. तब हम लोग उसके आधार पर बोल रहे हैं the magnetic flux linked with the coil is directly proportional to the current. Magnetic flux phi, magnetic flux linked with the coil is directly proportional to the current. Current means I current उससे ऊपर के फ्लो कर रहा है. ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, ये phi, ये पार्ट. तो ये प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके यहाँ पर हम इक्वल टू देंगे, इक्वल टू दिए तो phi इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी का जगह क्या आया? L कांस्टेंट, सेल्फ इंडक्टेंस जिसको बोल रहे हैं, इनटू I. अब सपोज इफ I विद द करंट whose value is 1 flowing through this coil, इससे होकर के I करंट अगर मेरा फ्लो कर रहा है और उसका वैल्यू 1 है तो यहाँ पर हम वैल्यू 1 पुट कर देंगे इस I में जो वैल्यू पुट करेंगे 1 तो phi इज इक्वल टू L. ये पता है हम लोग. अब जानते हैं लंज लॉ के आधार पर इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू माइनस d phi बाई dt होता है. ये पार्ट माइनस d phi बाई dt होता है, इज इक्वल टू माइनस का माइनस d बाई dt phi का वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 में कितना आया? L इंटू I, ये L इंटू I इज इक्वल टू माइनस का माइनस L, ये क्या हो जाएगा? di बाई dt, ये di बाई dt. अब करंट हम लोग स्टेटमेंट में क्या बोले? इफ यूनिट करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, इफ करंट इज इक्वल टू 1 एंड इट टेक्स टाइम t, तो dt, तो di बाई dt इज इक्वल टू 1. अगर हम लोग डिफिनेशन के आधार पर ले रहे हैं तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस L. अब इस ये स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट, इसको देख करके हम लोग स्टेटमेंट बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल. सेल्फ इंडक्टेंस मीन L. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल is numerically equal to the induced EMF in the coil when the rate of change of current flowing through it is unity. और इसका यूनिट होता है SI सिस्टम में हेनरी. उसी तरह म्यूचुअल इंडक्टेंस, अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं उस सेल्फ इंडक्टेंस में? सिर्फ हम लोग वी हैव टू टॉकिंग अबाउट सिंगल सर्किट. नाउ इन म्यूचुअल इंडक्टेंस देयर आर टू सर्किट. दो सर्किट जब रहेगा तब के बारे में ये डिस्कस करेगा. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M be the mutual inductance. Mutual inductance between two circuits is defined as the magnetic flux phi linked with one of the circuits. Magnetic flux, ध्यान से इस बात को ध्यान दो, magnetic flux linked with one circuit when the current passing through the other circuit is unity. दूसरा सर्किट से क्या हो रहा है कि करंट मेरा पास कर रहा है, उसका वैल्यू कितना है? 1 है. मींस I current, I current, 1 ampere current is flowing through the circuit, the other circuit. The first circuit, when the magnetic flux is linked with one of the circuit and the current passing through the
अदर सर्किट इज यूनिटी इफ बोल रहे हैं आई करंट मेरा जो है वन सर्किट से पार हो रहा है, ठीक, पहला सर्किट से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहां से हम लोग बोल रहे हैं ना मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंगल कॉइल से मेरा पार हो रहा है सर्किट से, तो फाई इज इक्वल टू यहाँ पर वही चीज आया आई, इससे फाई इज इक्वल टू एम इंटू आई। ये एम क्या हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एम हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू ये आई, एम इज इक्वल टू फाई बाई आई। फाई क्या है, फ्लक्स, डिवाइडेड बाई आई क्या है, करंट, ये करंट। अगर I इज इक्वल टू, इफ I इज इक्वल टू 1, तो उस केस में इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर 1 आ जाएगा, I इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 3 में अगर यहाँ पुट करेंगे तो क्या बचेगा, M इज इक्वल टू 5, यहाँ M इज इक्वल टू 5। अब हम लोग लेंज लॉ के आधार पर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू क्या जानते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, तो डी बाई डी टी फाई का जगह क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू ये एम आई, म्यूचुअल इंडक्टेंस में फाई इज इक्वल टू एम आई। तो फाई का इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर अगर पुट कर देंगे, इस पर फाई का इस वैल्यू को इस फाई पर अगर पुट करते हैं, तो यहाँ पर अगर पुट कर रहे हैं तो यहाँ डी बाई डी टी और ये फाई की जगह क्या आ जाएगा, ये एम इंटू आई, ये पता है। अब इसको सजा के लिख रहे हैं तो माइनस ये माइनस एम डी आई बाई डी टी, ये डी यहाँ आई बाई डी टी। अब डी आई बाई डी टी अगर करंट मेरा यूनिट करंट है 1 है, अगर करंट का वैल्यू और टाइम कुछ टाइम टी ले रहा है सर्किट में फ्लो करने के लिए, क्लोज सर्किट में तो टाइम टी ले रहा है और करंट 1 है, तो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम 1 को पुट करेंगे इस जगह, तो इक्वेशन 4 क्या आ जाएगा, T is equal to M, induced EMF is equal to mutual inductance, plus minus में E equal to minus M। म्यूचुअल इंडक्टेंस में हम लोग 2 सर्किट लेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस is defined as the magnetic flux linked with one of the circuit and current I passing through another circuit when the current is unit। I current जब हम लोग पास कर रहे हैं सर्किट से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है I, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो फाई इज इक्वल टू M इंटू I। ये मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू दिस फाई बाई I। अगर I इज इक्वल टू करंट I इज इक्वल टू 1, तो इक्वेशन 3 को हम लोग क्या लिखेंगे, M इज इक्वल टू ये फाई, ये I इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, M इज इक्वल टू ये खाली 5 बचेगा यहाँ पर। हम लोग जानते हैं, अगेन वी नो दैट E इज इक्वल टू, लेंज लॉ में E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो इज इक्वल टू माइनस ये डी बाई डी टी, फाई का जगह एम आई, ये फाई एम आई, यहाँ से ये फाई, यहाँ पर वैल्यू को पुट किया गया, ये इधर आया माइनस एम डी बाई डी टी। अगर करंट मेरा यूनिट करंट है और सर्किट में जब फ्लो कर रहा टाइम टी ले रहा, तो यूनिट करंट होने के चलते उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1। यूनिट करंट है इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं और टाइम टी ले रहा है, तो इक्वेशन 4 को लिखेंगे E इज इक्वल टू ये सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के बारे में ही पूछ सकता है कि डिस्क्राइब सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल और सर्किट। तो इस पार्ट को पहले हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस का ये पार्ट को सीधा पहले सेल्फ इंडक्टेंस लिखेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस हो सकता है इस पार्ट के साथ, लेंज लॉ के साथ, ये लेंज लॉ, इस लेंज लॉ के साथ उसको ऐड करें। लेंज लॉ चूंकि बड़ा पार्ट है, तो लेंज लॉ का ये फॉर्मूला सब जरूरत पड़ रहा है वहां पर, ध्यान दो, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी,
वहां माइनस आ रहा है, तो लेंज लॉ के साथ इस पार्ट को ऐड कर सकता है। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस जैसे पूछेगा तो पूरा पार्ट हमको ये लिखना होगा डायग्राम के साथ। बिना डायग्राम का कुछ भी लिख दोगे, जितना भी सही लिखोगे, कोई आंसर वो सुटेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर डायग्राम नहीं रहेगा, इफ यू हैव नॉट ड्रॉ डायग्राम, तो टीचर कैसे जज करेगा कि ये हमारा जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, कैसे चेक करेगा वो? उसमें कॉइल हमको शो करना है, दिखाना है, ये कॉइल है, ये कॉइल है। देखो ईडी करंट में क्या है, ये स्टेटमेंट लिखा, इसके आधार पर छोटा सा डायग्राम हमसे दिख रहा है ना। तो उसी तरह इस पार्ट को जैसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे, माने सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर लिखते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं दिया हुआ, देखो डायग्राम नहीं है, लेकिन यहीं पर तो मेरा डायग्राम ये पार्ट का दिया हुआ, इस पार्ट का डायग्राम। तो डायग्राम हम लोग पहले ड्रॉ करेंगे, डिफाइन करें पहले सेल्फ इंडक्टेंस, फिर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम लोग इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, ये पार्ट। कॉइल जो है, इट कैरिंग ए करंट आई एट ए टाइम t, द मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तब ये पार्ट आएगा। अगर डायग्राम नहीं बनाओगे, डायरेक्ट इस तरह लिख दोगे तो सही नहीं। म्यूचुअल इंडक्टेंस कभी अकेले नहीं पूछेगा, सेल्फ इंडक्टेंस के साथ ही पूछेगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में अपने लैंग्वेज से, कोई जरूरी नहीं कि मेरा नोट्स को ही रखो, अपना लैंग्वेज अगर समझा है तो उससे भी तुम लोग इस पार्ट को खुद अपना लैंग्वेज से लिख सकते हो। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या है कि देयर आर टू सर्किट, one is the magnetic flux linked with one of the circuit and another through the circuit current I is flowing through the circuit and the value of current is 1। इस पार्ट को याद रखना म्यूचुअल इंडक्टेंस का, जो अभी बोले। तो I करंट जब पास कर रहा है उसका वैल्यू मेरा 1 है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग जानते हैं I होता है, उसके आधार पर ये पार्ट को आते गए। यहाँ हम लोग इफ I इज इक्वल टू 1 बोल रहे हैं, तो ये डायग्राम हमारा यहाँ दिखाना होगा ना, I इज इक्वल टू 1। ये पार्ट को दिखाएंगे नहीं तब तक हम कैसे उसको सही बोलेंगे। तो ये पार्ट हम लोग पहले दिखाए, I इज इक्वल टू 1 आया, 1 आने के बाद फिर हम लोग इसको आगे की ओर बढ़ाते गए। फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ, दोनों ही केस में देखो लेंज लॉ का यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ भी देखो सेल्फ इंडक्टेंस में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग यूज कर रहे हैं, और सेम फॉर्मूला, और म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ यूज कर रहे हैं। इसीलिए जब भी क्वेश्चन करेगा तो हम तो दोनों ही चीज को पूछेगा, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। हमको लगता है ये क्लियर हो गया होगा। इडी करंट में ये एप्लीकेशंस पार्ट को याद करोगे, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इसको रटोगे थोड़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इंडक्शन मोटर, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर के बारे में थोड़ा नेट से डाउनलोड करके देख लेना, क्या है स्पीडोमीटर का पूरा डिटेल्स। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, एनर्जी मीटर, इंडक्शन मीटर। लेंज लॉ, लेंज लॉ ज्यादातर पूछने का चांस रहता है। लेंज लॉ में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, हम लोग E इज इक्वल टू माइनस d∅dt बोल रहे हैं स्टेटमेंट के आधार पर, क्योंकि नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि ये अपोज कर रहा है करंट, और उससे प्रोड्यूस हो रहा है चेंज ऑफ फ्लक्स ∅2 माइनस ∅1। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, इंड्यूस्ड चार्ज के बारे में। इट डिस्कवर्स द इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड ईएमएफ, देन मोशनल ईएमएफ। ये पार्ट हो सकता है कि ये मोशनल ईएमएफ, ये पार्ट, ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछे मोशनल ईएमएफ के बारे में, लेंज लॉ का मोशनल ईएमएफ के बारे में, क्योंकि ये बहुत समझने का चीज है। ये पूछेगा ही, पूछ सकता ही है, ज्यादातर पूछता है, 12 में भी ये पूछा होगा। तो इसमें सिर्फ समझ लेना है, डायग्राम को बनाओगे, बिना डायग्राम का फिजिक्स में कोई भी चीज लिखते हो तो सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस डायग्राम के आधार पर भी हम ABCD कुछ भी बात को लिख रहे हैं। अगर ये पार्ट मेरा सब कुछ सही लिखा हुआ है, पूरा पार्ट, लेकिन डायग्राम नहीं है, तो हम ये टीचर कैसे चेक कर, कॉपी चेक जो करेगा वो इन्विजिलेटर को कैसे पता चलेगा
कि उस टीचर को कि ABCD आया कहाँ। ये डायग्राम जब तक नहीं बनाओगे इस डायग्राम तब तक ये पार्ट मेरा सही नहीं है। इसलिए इस पार्ट को सही करने के लिए पहले यू हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम। पहले डायग्राम लिखेंगे फिर उसका स्टेटमेंट लिखेंगे। डायरेक्ट हम पहले स्टेटमेंट लिखेंगे फिर डायग्राम लिखेंगे तो वो सही नहीं होता है। पहले डायग्राम फिर स्टेटमेंट, उसके आधार पर ये पार्ट आ रहा है। तो मोशनल EMF पहले चार्ज के बारे में बोला, लेंज लॉ, इंड्यूस्ड EMF के बारे में बोला, मोशनल EMF के बारे में। फैराडे लॉ क्या कर रहा है? फैराडे लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF के बारे में बोल रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF में ये is that induced EMF is directly proportional to rate of change of flux linkage। ये पार्ट लेंज लॉ में ध्यान दो, ये E इक्वल टू माइनस d∅dt, क्यों? नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा, अपोज कर रहा इसी चलते। लेकिन फैराडे लॉ में यहाँ मेरा पॉजिटिव साइन रहेगा। E प्रोपोर्शनल d∅dt, प्रोपोर्शनलिटी के चलते यहाँ ड्यू टू दिस प्रोपोर्शनलिटी वी हैव चूज ए कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 1, सो E इज इक्वल टू d∅dt। अगर कॉइल में मेरा फैराडे लॉ का कॉइल में इफ कॉइल flux passing through the coil have only one turn, then flux changes from ∅1 to ∅2 at time t second. So change in flux in the coil with the coil, यहाँ final flux minus initial flux, change in flux. Now rate of change of flux means when the flux changes from ∅1 to ∅2, it takes time t. Here I have already written. So rate of change of flux is equal to ∅2 minus ∅1 divided by t. ये पार्ट according to this statement, ये स्टेटमेंट के आधार पर according to this statement फैराडे लॉ, यहाँ हम लोग क्या लिख रहे हैं? E प्रोपोर्शनल d∅dt, ये E प्रोपोर्शनल d∅dt के जगह E प्रोपोर्शनल d∅ के जगह आ जाएगा ये ∅2 माइनस ∅1 डिवाइडेड बाय t। ये पार्ट E इक्वल टू इसके जगह क्या लिखे? कांस्टेंट इनटू ∅2 माइनस ∅1 डिवाइडेड बाय t। ये कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 अगर ले रहे हैं, क्योंकि कॉइल मेरा सिंगल है, सिंगल नंबर ऑफ टर्न है कॉइल का, तो यहाँ इसीलिए हम उसको 1 ले रहे हैं। ये पार्ट 1 जब लिए हैं तो यहाँ 1 का वैल्यू को हम पुट किए कांस्टेंट में, ये 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ∅2 माइनस ∅1 डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू E इंड्यूस्ड EMF E इज इक्वल टू ∅2 माइनस ∅1 डिवाइडेड बाय t। अगर कॉइल से n नंबर ऑफ टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स पासिंग थ्रू द कॉइल, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, हेलो मनोज जी, हम क्लास में थे। हाँ, बोलिए बोलिए। अच्छा, ठीक, हाँ भेज देना, हम लोग क्लास में। हाँ ठीक, हाँ हेलो। इफ यस सर। मनोज सर थे, उनसे थोड़ा बात करना था। अगर हम अब बोल रहे हैं कि कॉइल n नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल में, तो n नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर शो कर रहे हैं। यहाँ मेरा सिंगल नंबर ऑफ टर्न था, n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल व्हिच हैव n नंबर ऑफ टर्न्स, वी कैन राइट दिस E इज इक्वल टू, ये इक्वल टू n यहाँ पर है, आ जाएगा n ∅2 माइनस ∅1 डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू अब हम लोग क्या बोल सकते हैं? d/dt, ये d/dt, ये n, ये ∅2 माइनस ∅1 इज इक्वल टू 5। तो दिस वेयर n ∅, ये n ∅,
n phi is magnetic flux linkage, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, ये पार्ट तो याद रखोगे n phi। और इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका जरूरत पड़ रहा है, इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू डी फाई डिवाइडेड बाय आर डी टी। आर क्या है? रेसिस्टेंस। ये इंड्यूस्ड करंट भी हमारा आगे जरूरत पड़ा है, सेल्फ इंडक्टेंस और लेंज लॉ इस सब। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां से हम लोग फैराडे लॉ से पॉजिटिव ले रहे हैं, डी फाई डिवाइडेड बाय आर डी टी। तो ये पार्ट आया। लेंज लॉ में देखो यहाँ पर उसका जरूरत पड़ा, ये पार्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन बाई आर डी फाई बाई डी टी, ये पार्ट आया था। लेकिन फैराडे लॉ में मेरा ये पार्ट क्या है? पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। लेकिन लेंज लॉ में हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा ओपोज दिखा रहा है, देख रहे हो, ओपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग द चेंज ऑफ पाथ। फैराडे लेंज लॉ याद जरूर करोगे। डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म का डिफिनेशन क्या है? तो सब्सटेंस which in which the atoms have no magnetic moment. For paramagnetism, those substances in which the atoms have non-zero magnetic moment. Non-zero magnetic moment वहां है। ये देखो यहाँ डायमैग्नेटिज्म में नो मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन पैरामैग्नेटिज्म में क्या है? नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, वहां कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है। और फेरोमैग्नेटिज्म में क्या है? हाईली, देखो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हाई डिग्री इन देयर नॉर्मल स्टेट। डिफिनेशन को इस तरह करके याद करना है, रटोगे भूल जाओगे। देखो जो पार्ट हम डायमैग्नेटिज्म का बोल रहे हैं वही पार्ट हम पैरामैग्नेटिज्म में बोल रहे हैं, सेम पार्ट को पैरामैग्नेटिज्म में बोलेंगे, लेकिन कहाँ चेंज करेंगे? सिर्फ उसका मैग्नेटिक मोमेंट में। फर्स्ट पॉइंट में जैसे ही डायमैग्नेटिज्म का जो लाइन को हम लिख रहे हैं सेम लाइन हम लिख देंगे पैरामैग्नेटिज्म में और फेरोमैग्नेटिज्म में। लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट वहां जिसमें नो होता है नो लिखेंगे, नॉन जीरो है माने फ्यू ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट अगर पारा में हो रहा तो उस पार्ट को लिखेंगे। हाईली मैग्नेटिक मोमेंट, तो यहाँ हाईली मैग्नेटिक मोमेंट फेरोमैग्नेटिज्म में लिखेंगे। प्रॉपर्टीज में क्या करेंगे? पहले हम लोग नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ले रहे हैं। जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ले रहे हैं तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या कर रहा है? स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट में जा रहा है। पैरामैग्नेटिज्म में क्या हो रहा है? वीकर टू स्ट्रॉन्गर में जा रहा है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का केस बोल रहे हैं। जब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ले रहे हैं तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस when we talk about non-uniform field, then diamagnetic substance move from stronger to weaker part. When we take paramagnetic substance, it moves from weaker to stronger part. Weaker to stronger part paramagnetism में। फेरोमैग्नेटिज्म में भी weaker to stronger part। देखो weaker to stronger part of the field। उसी तरह करके जब हम लोग डायमैग्नेटिक बार को हैंग कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो इट राइट एंगल्स टू द अप्लाइड फील्ड, इट टर्न्स एट राइट एंगल टू द अप्लाइड फील्ड, ये हो रहा है। लेकिन पैरामैग्नेटिज्म में क्या हो रहा है? राइट एंगल नहीं हो रहा है। पैरामैग्नेटिज्म में इट टर्न्स अलोंग द फील्ड और फेरोमैग्नेटिज्म में इट अलाइंस विद द फील्ड। देखो होगा कहीं, इट अलाइंस विद द फील्ड क्विकली। सेम स्टेप्स को हम लोग लिखते जाएंगे। उसी तरह डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड इज लेस देन इन फ्री स्पेस। लेकिन पैरामैग्नेटिज्म में क्या हो रहा है कि ग्रेटर देन, स्लाइटली ग्रेटर देन, और फेरोमैग्नेटिज्म में ज्यादा होगा, स्लाइटली नहीं है, मैक्सिमम ग्रेटर देन, लार्जर देन इन वैक्यूम, दैट इन वैक्यूम। ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिज्म का केस में क्या है? ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड नेगेटिव एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, but for paramagnetism it is small and positive, and or paramagnetism का केस में susceptibility is not independent of temperature,
ये क्या करेगा, टेम्परेचर मेरा राइज करेगा तो सस्टेनेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है। जब डिक्रीज किया, यही सेम पार्ट फेरोमैग्नेटिज्म में सस्टेनेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है when the rise of when the temperature increases, टेम्परेचर इंक्रीज, फेरोमैग्नेटिक डिक्रीज। जब ये अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हम लोग क्यूराई लॉ को बोले, क्यूराई लॉ पूछेगा नहीं, ये बता दिए इस स्टेटमेंट के आधार पर आया, फेरोमैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टीज के आधार पर आया। इससे क्वेश्चन कर सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सस्टेनेबिलिटी परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी नहीं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सस्टेनेबिलिटी एंड परमिएबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या बोले हैं, इस चीज को याद रखना होगा, HIB। H क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, I क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और B क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन। इस तीनों का डिफिनेशन के आधार पर सस्टेनेबिलिटी को बोल रहे हैं द रेशियो बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दैट इज I, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दोनों के बीच का रेशियो को बोल रहे हैं, दोनों का रेशियो को बोल रहे हैं सस्टेनेबिलिटी। साई ये साई है। परमिएबिलिटी द रेशियो बिटवीन द मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसको देख के इसको याद रखो, रेशियो बिटवीन द मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी, अगर कोई मटेरियल मेरा फ्री स्पेस मटेरियल का परमिएबिलिटी म्यू है और फ्री स्पेस में है, तो फ्री स्पेस में उसका परमिएबिलिटी को हम लोग म्यू नॉट बोलेंगे। सो द रिलेटिव परमिएबिलिटी इज द रिलेशन, is the ratio between the permeability of a substance that is mu to the permeability of a substance which is placed in free space. Mu r is equal to mu by mu naught. Now relation between magnetic induction and magnetic intensity, ये ऑब्जेक्टिव में ये वैल्यू पूछेगा, अगर नहीं पूछता तो हम पूछेंगे रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो अगर हम लोग सोलेनॉइड का बात बोल रहे हैं, सोलेनॉइड में n नंबर ऑफ टर्न्स है एंड I with the current flowing through the solenoid and permeability of the solenoid is suppose mu, तो हम लोग इससे B is equal to, यहाँ से permeability is equal to mu is equal to B into H, हम लोग जानते हैं ये होता है mu is equal to B by H। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, B is equal to क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें mu into H, B is equal to mu into H। अगर यहाँ पर हम सोलेनॉइड क्या बोल रहे हैं कि उसका परमिएबिलिटी म्यू है और अगर फ्री स्पेस में है तो ये परमिएबिलिटी ऑफ द सोलेनॉइड इज क्या बोलेंगे, म्यू नॉट। तो इक्वेशन 1 को उस केस में लिखेंगे B इज इक्वल टू, ये म्यू का जगह होगा म्यू नॉट इंटू H, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H। तो रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, magnetic induction and magnetic intensity, that is H, mu naught be the permeability of a substance when they are placed in free space. So magnetic induction is equal to the product of permeability in free space to the magnetic intensity H। ये डिफिनेशन पूछेगा नहीं, ये सस्टेनेबिलिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये पूछता नहीं है, ये सिर्फ सस्टेनेबिलिटी, परमिएबिलिटी, ये सब ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए हम लोग जो है इस पार्ट मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात की। इसको ये बेसिक अगर जानकारी है तब इस पार्ट के बारे में आगे